वह 60 का दशक था जब भारत सूखे की मार झेल रहा था। किसान परेशान थे कि कौन सी फसल बोएं जिससे अच्छी पैदावार मिले। देश की एक बड़ी आबादी भूखी थी और दुनिया को लग रहा था कि इससे निपटना भारत के वश का नहीं। तब विदेश से लौटे एक नौजवान ने बीड़ा उठाया। उसने अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर अनाज की नई किस्मों पर काम शुरू किया। इसके नतीजे तो अच्छे मिले, लेकिन किसान बीजों की नई किस्में अपनाने से हिचक रहे थे। तब 1964 में इसी नौजवान ने अडिग होकर जिद करके हर मुमकिन कोशिश करके छोटे छोटे खेतों में वो बीज बोकर शुरुआत की। जब किसानों को लहलहाती फसल दिखी तो उनकी आंखें चमक गई। फिर भारतीय किसानों ने भी नई किस्म के बीजों को अपनाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि 1967 में देश में 50 लाख टन अनाज पैदा हुआ, जो 1968 में बढ़कर 1.7 करोड़ टन हो गया। और फिर क्या था, भारत ने 1971 में ऐलान कर दिया कि अब खाद्यान्न के मामले में वह आत्मनिर्भर हो गया है। यह नौजवान और कोई नहीं बल्कि मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो 7 अगस्त 1925 को अंग्रेजी हुकूमत वाले तंजौर में पैदा हुए थे। उन्होंने केरल यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक में पढ़ाई की, तमाम इनोवेशन किए और जीवन भर समझाइश देते रहे कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बोरलॉग को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन पद्म विभूषण से लेकर रमन मैग्सेसे तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। दुनिया के कई देशों ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े सम्मानों से नवाजा। उनकी शुरू हुई पहल ही आगे चलकर भारत की हरित क्रांति बनी। लेकिन हरित क्रांति का यह जन्मदाता 28 सितंबर 2023 को 98 साल की उम्र में चेन्नई में चिर निद्रा में सो गया। 1950 का दशक था जब भारतीय कृषि शोध संस्थान में काम करते समय वो ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं, टमाटर आदि की फसलों पर शोध कर रहे थे। उस दौरान उन्हें अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पता चला, जो उस समय अमेरिका के रॉकफेलर संस्थान के मैक्सिको कृषि कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे। मैक्सिको में बोरलॉग भी ज्यादा पैदावार देने वाली गेहूं की किस्में विकसित करने में लगे थे। स्वामीनाथन के कहने पर भारत सरकार ने बोरलॉग को भारत आने का न्योता दिया, जिसके बाद गेहूं उगाने वाले कुछ राज्य का मुआयना करने के बाद बोरलॉग ने मैक्सिकन किस्मों के 100 किलो बीज भारत को दिए। कुछ समय के ट्रायल के बाद इन बीजों को सबसे पहले दिल्ली के जौंती गांव में बोया गया। दोनों वैज्ञानिकों ने पाया कि पैदावार पहले से काफी बढ़ गई है। पौधे पहले के मुकाबले 4 से 4.5 टन प्रति हेक्टेयर ज्यादा गेहूं देने लगे। 1965 से 67 तक भारत में 2 साल लगातार सूखा पड़ा रहा। अनाज का उत्पादन गिर गया और भारत को अमेरिका से आयात पर निर्भर होना पड़ा। तभी स्वामीनाथन के प्रयास भारत के काम आए और उनकी देखरेख में ज्यादा पैदावार वाली किस्में उगाई गईं। यही वह वक्त था जब अमेरिका से PL 480 आया था और उसके लिए देश को दुनिया के सामने अपमानित होना पड़ा था। दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका उस गेहूं का इस्तेमाल अपने जानवरों के लिए करता था और भारत में उसे लोगों के खाने के लिए आयात किया गया था। लेकिन स्वामीनाथन की मेहनत रंग लाई और देश में अनाज का उत्पादन बढ़ गया और वह अनाज के संकट से बाहर निकल आया। भारत की हरित क्रांति के पीछे और भी लोगों का हाथ था, लेकिन जानकारों का मानना है कि स्वामीनाथन की भूमिका बेहद खास थी। हरित क्रांति की कई तरह के बुरे असर की चर्चा भी रहती है, लेकिन अनाज से देश को उबारने की उपलब्धि को किसी ने नकारा नहीं। 1989 में उन्होंने कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव के पद पर काम किया और 1988 में वह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अध्यक्ष रहे। दशकों बाद 2004 में जब भारत में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बीच कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, तो इसका अध्यक्ष स्वामीनाथन को ही बनाया गया। आयोग ने लंबे शोध के बाद सुधार के कई कदम सुझाए, जिन्हें आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए इस आयोग ने जो फार्मूला दिया वो स्वामीनाथन फार्मूला के नाम से मशहूर है। इसके तहत आयोग ने सुझाया था कि किसी फसल पर MSP उसकी लागत के औसत खर्च से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। किसान कल्याण की राह में इसे मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन सरकारें आज तक इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर पाई। किसानों द्वारा इसकी लड़ाई आज भी जारी है। स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से
सम्मानित किया गया है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1987 में कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी उन्हें दिया गया। इसके पैसों से उन्होंने बाद में देश के किसानों की मदद के लिए चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च संस्थान की स्थापना की। संस्थान तब से कृषि क्षेत्र में शोध कार्यों में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।